हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों को एंड मोस्ट वेलकम टू वंस अगेन आरआर अकेडमी फिरोजाबाद एप्लीकेशन। तो गाइस आ जाइए, सेशन आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज का फिर से होने जा रहा है। ओके, एक बार मुझे कमेंट करिएगा कितने कैंडिडेट एप्लीकेशन पर आ चुके हैं। इसके बाद में आज का जो सेशन है उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपका ये राइटिंग सेशन में लास्ट का टॉपिक बचा हुआ है प्रीसिज राइटिंग। ठीक है, बाकी के सभी टॉपिक्स आप लोगों के डिटेल में हो चुके हैं। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को भी कवर करते हैं। वैसे ये टॉपिक कुछ खास ज़्यादा लेंदी नहीं है बट इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको छोड़ना ज़्यादा बेटर नहीं लगेगा। ओके, तो एक बार मुझे कमेंट कर दीजिएगा जिससे कि आपकी क्लास को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट किया जा सके। ठीक, तो प्रीसिज सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसकी डेफिनेशन, उसका मतलब समझना। ठीक है, कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो प्रीसीज जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रीसीज का मतलब क्या है? कंसाइज। किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी लेंदी टेक्स्ट को एक सिंगल पैराग्राफ में शॉर्ट एंड कंसाइज विद क्लियर सेंस के साथ में दोबारा से रीराइट कर देना, यही हमारा क्या होता है? प्रीसीज राइटिंग होता है। हम इसमें आज की क्लास में जो डिस्कस करेंगे, इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, इसके क्या क्या फीचर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, इसका फॉर्मेट स्ट्रक्चर क्या रहेगा और इसके ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस ऑफ राइटिंग क्या रहेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार मुझे फटाफट फटाफट बताइएगा ऑडियो वीडियो बिल्कुल ठीक है या नहीं। उसके बाद में सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, अमृत कुमार, ऑल इज क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, इधर कौन कौन है? आरआर अकेडमी फिरोजाबाद पर कौन कौन है? एफजेड के तो कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आ जाइएगा बाद में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड इज व्हाट इज फ्रीसिस। फ्रीसिस क्या है? डिटेल में लिख दिया है मैंने। अ प्रीसिस इज अ brief summary of a passage that retains the essential points in clear, concise and coherent way। यानी प्रीसिज क्या है? किसी भी बड़े टेक्स्ट की, किसी भी लेंदी टेक्स्ट की एक छोटी सी शॉर्ट और कंसाइज वे में जो कि पूरे कंप्लीट सेंस को एक्सप्रेस करती है, ऐसी समरी होती है। ठीक है, अब प्रीसिज जिसको प्रोनाउंस करते हैं प्रेसी, ठीक है ना, प्रेसी इज अ ब्रीफ समरी ऑफ पैसेज दैट ट्रेंस द रिटेंस द एसेंशियल पॉइंट। इसमें सभी एसेंशियल पॉइंट होने चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, यानी कि स्पष्ट लैंग्वेज होनी चाहिए, कंसाइज वे में और कोहेरेंट मैनर रिटन इन द राइटर्स ऑन वर्ड्स। जब आप इसको री राइट करें तो अपने फैक्ट्स को उसमें ऐड नहीं करना है, अपनी लैंग्वेज को तो ऐड कर सकते हैं बट राइटर की जो टोन है, राइटर का जो एग्जामिनेशन है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्लियर, ये आपको याद रखना है। तो इट इज नॉट जस्ट अ रिड्यूसिंग लेंथ, यानी अगर हम इन दूसरे वर्ड्स में अगर इसको बोले तो ये सिर्फ किसी टेक्स्ट की लेंथ यानी लंबाई, कि वो कितना लिखा गया इसको कम करना नहीं है कि हमने उसको छोटा करके लिख दिया और वो आपका प्रेसी बन गया यानी प्रीसिज बन गया। इट इज अबाउट एक्सप्रेसिंग द मेन आइडिया ऑफ फेथफुली एंड लॉजिकली। पूरे के पूरे टेक्स्ट को फेथफुली और लॉजिकली एक्सप्रेस करना है कम शब्दों के साथ में, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। समझ में आ गया? तो प्रीसिज राइटिंग क्या है? बहुत बड़ा लेंदी पैसेज है किसी भी टॉपिक पर, आपको उसे शॉर्ट करना है, कंसाइज करना है और ओरिजिनल उसकी जो थीम है, उसका जो क्रिटिकल ओवरव्यू है उसको आपको ओरिजिनल वे में लिखना है जैसा राइटर चाहता है, बस उसको छोटा कर देना है जिससे कि उसके सभी एलिमेंट उसमें शामिल हो जाएं और सारी चीज़ें क्लियरली आपको और दूसरे लोगों को समझ में आ जाए कि आपने उसको लिखा क्या है। समझ में आ गया? तो ये आपका क्या होता है? प्रेसी राइटिंग होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स और पर्पज ऑफ राइटिंग अ प्रेसी। प्रेसी राइटिंग का मतलब तो आपको पता पड़ गया। अब इसको लिखने के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है, क्यों हम इसको लिखते हैं, क्या जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो सभी जानते हैं कि किसी बड़े टेक्स्ट को पढ़ना थोड़ा सा टाइम गेनिंग हो जाता है, तो इसलिए उस टेक्स्ट को छोटा करके लिखना ऑडियंस के लिए, जो रीडर्स है उनके लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो जाता है, यही इसका उद्देश्य होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स में हमारा है नंबर 1 पे टू समराइज, किसी भी टेक्स्ट को समराइज करना। ठीक है ना, किसी भी टेक्स्ट को समराइज करना, ये इसका पहला और मुख्य ऑब्जेक्ट या पर्पस समझ लीजिए। प्रेजेंट द एसेंस ऑफ द पैसेज इन अ फ्यूअर वर्ड्स, यानी कि पूरे पैसेज की एसेंशियली लाइंस को
थोड़े और कम शब्दों में लिख देना। दूसरा नंबर है इंपोर्टेंट, टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि उसकी समझ हमें पता होनी चाहिए। चेक हाउ वेल द राइटर अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ द गिवन टेक्स्ट। थर्ड जो हमारा इंपोर्टेंट पर्पज है वो ये है, टू कम्युनिकेट क्लियरली। कम्युनिकेट का मतलब है टू परस्यूएड रीडर्स क्लियरली। आप जिनके लिए इसका शॉर्ट और कंसाइज राइटिंग लिख रहे हैं, उन रीडर्स को परस्यूएड करना, उनको समझाना कि आपने इस टेक्स्ट के माध्यम से उनको क्या कहना चाहा है। ठीक है। इंप्रूव क्लैरिटी एंड एक्यूरेंसी इन राइटिंग। नेक्स्ट है हमारा एलिमिनेट रेडंडेंसी। रेडंडेंसी का मतलब होता है अननेसेसरी जो चीजें होती हैं वो। तो अननेसेसरी चीजें राइटर कभी कभी राइटिंग को बहुत लेंदी बनाने के लिए कुछ ऐसी चीजें भी राइटिंग या टेक्स्ट में इंक्लूड कर देते हैं जो काम की नहीं होती, अननेसेसरी होती हैं। तो प्रीसी राइटिंग में क्या होता है, उन चीज़ों को ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं, जिनकी कोई खास वैल्यू नहीं होती, जिनका कोई इंपोर्टेंस नहीं होता राइटिंग में। रिमूव अननेसेसरी डिटेल्स, रिपीटेशंस, बार बार कोई फ्रेज रिपीट हो रही है, कोई सेंटेंस बार बार रिपीट किया जा रहा है, कोई एग्जाम्पल बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो उन चीज़ों को रिमूव करके हम अपनी प्रेसी लिखते हैं। लास्ट एंड फिफ्थ नंबर, टू प्रैक्टिस कंसाइजनेस। तो बिल्ड राइटिंग स्किल फॉर फॉर्मल ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ये अपने खुद के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए भी किया जाता है, जिससे आप किसी बड़े टेक्स्ट को छोटे शब्दों में, कम शब्दों में लिखना सीख जाते हैं। ये आपकी एक हैबिट बन जाती है जब आप उसको बार बार शॉर्ट और कंसाइज वे में क्लियरली अप्रोप्रिएट वर्ड्स के साथ में लिखते हैं, तो ये आपका खुद का फायदा भी होता है। ठीक है ना। तो ये क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स या पर्पज आप बोल दीजिए। क्लियर। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट है फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड प्रेसी। अब प्रेसी राइटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनको फीचर्स कहा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है, जो कि हर राइटिंग्स के अंदर मैंने आप लोगों को बताई है, चाहे लेटर राइटिंग हो, मेमो राइटिंग हो, नोटिस राइटिंग हो। ठीक है ना। हर तरीके की राइटिंग में मैंने आपको सारे एलिमेंट बताए हैं। तो यहाँ पर भी हम कुछ एलिमेंट्स आपको बता रहे हैं जो कि फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत आते हैं। फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी इस तरीके के राइटिंग्स में जो ब्रेविटी है। ठीक है ना। ब्रेविटी मतलब संक्षिप्तता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग नोट कर लेना। ये क्वेश्चन में ज़्यादा पूछा जाता है कि जो प्रेसी राइटिंग है वो कैसा होना चाहिए। तो इट मस्ट बी 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। जो टेक्स्ट राइटिंग आपको दिया गया है उसका 1/3 पार्ट आप बना सकते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी टेक्स्ट में 150 वर्ड्स हैं, अब आपको प्रेसी राइटिंग करना है तो उसको 55 वर्ड्स में आप बना सकते हैं। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। दूसरा क्लैरिटी। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मल राइटिंग में। तो लैंग्वेज मस्ट बी सिंपल, लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और अनएम्बिगियस होनी चाहिए। मतलब ऐसी नहीं हो कि उसमें लैंग्वेज समझ में ही नहीं आए, अस्पष्ट लैंग्वेज हो, ऑब्सक्योर लैंग्वेज हो। तो लैंग्वेज भी आपको क्लियर अंडरस्टैंडेबल बनानी है, जिससे कि जो रीडर्स हैं, जो आपकी प्रेसी को पढ़ रहे हैं, उनकी समझ में आ जाए कि आपने क्या सारांश इसका निकाला है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे कोहेरेंस। ये भी इंपॉर्टेंट इसका फीचर है। आइडियाज मस्ट बी लॉजिकली कनेक्टेड। जो राइटर कहना चाहता है अपने ओरिजिनल टेक्स्ट में, आपको उन्हीं आइडियाज को प्रोसीड करना है। ऐसा नहीं कि राइटर कुछ और कहना चाहता है, आपने उसको मठा पिला के कुछ और कर दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ओरिजिनल आइडियाज जो हैं वो कनेक्टेड रहने चाहिए। फोर्थ नंबर पर जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके खुद के वर्ड्स। मैंने आपसे ये कहा कि आइडियाज मस्ट बी लॉजिकली कनेक्टेड, लैंग्वेज मस्ट बी सिंपल, क्लियर एंड अनएम्बिगियस। लेकिन यहाँ पर हम जो बात बता रहे हैं ऑन वर्ड्स की, मतलब नो फ्रेज कॉपीड फ्रॉम द पैसेज। कुछ ऐसी फ्रेजेज होती हैं जो पैसेज में दी गई हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि उन फ्रेजेस को डायरेक्टली कॉपी कर लिया। आप आइडिया वही रखते हैं, लैंग्वेज सिंपल रखते हैं, कोहेरेंट रखते हैं, बट शब्द अपने यूज करते हैं, मीनिंग उनका वही रहता है, आइडियाज उनके वही रहते हैं, अपने शब्दों में आप प्रीसेस को लिखते हैं। ठीक है। थर्ड वन, फिफ्थ वन, मेन आइडियाज ओनली। तो नो एग्जाम्पल्स, फिगर्स ऑफ स्पीच और माइनर डिटेल्स। इस तरीके की चीजें आपको प्रेसी राइटिंग में इंक्लूड नहीं करनी है। ओके। एंड सिक्स, इनडायरेक्ट स्पीच। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। ऑलवेज इन थर्ड पर्सन। प्रेसी राइटिंग आपका हमेशा थर्ड पर्सन में करना है आपको, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। ठीक है। एंड पास्ट टेंस में इसको लिखना है। समझ में आ गया। तीन चीजें बताई हैं,
इनडायरेक्ट स्पीच में करना है, थर्ड पर्सन राइटिंग लिखना है, और क्या करना है, पास्ट टेंस में इसको लिखना है। क्लियर। एंड सेवंथ एंड लास्ट, नो ओपिनियन। इसमें आपको अपनी ओपिनियन फिट नहीं करनी। राइटर अगर क्रिटिकल नोट लिख रहा है तो राइटर की ही क्रिटिकल नोट को आपको एनालिसिस करना है। आपको अपनी ओपिनियन नहीं देनी कि राइटर को ऐसा नहीं कहना चाहिए, राइटर ने ये गलत कह दिया है। राइटर के विचारों को ही क्रिटिकली एग्जामाइन करना है, एज इट एज, उसी सेंस उसी मीनिंग के साथ में उसको शॉर्ट, कंसाइज, क्लियर, कोहेरेंट वे में आपको लिखना है। 1/3 पार्ट ऑफ द राइटिंग। सो नो पर्सनल कमेंट, अपनी खुद की कोई टिप्पणी नहीं करनी, अपनी खुद की कोई ओपिनियन नहीं देनी, कोई खुद का इंटरप्रिटेशन नहीं करना। जैसे राइटर किसी वर्ड का मतलब कुछ और बता रहा है, आपको लगा कि ये अच्छा नहीं बता रहा है, सही नहीं बता पाया राइटर ने, तो ला मैं इसका मीनिंग क्लियर कर दूं। ऐसा नहीं करना है। जितना राइटर ने क्लियर कर दिया है आपको भी उतना ही क्लियर रखना है, ज़्यादा खोल के नहीं बताना अगर राइटर नहीं बताना चाहता तो। ठीक है, ओके। चलिए, फिरोज आलम, और कौन कौन है एक बार मुझे कमेंट कर दीजिए। आप लोग आते जाते हो बट बताते नहीं हो कौन कौन है, चोरी छुपे देखते रहते, पता भी नहीं पड़ता कौन कौन है क्लास में। ठीक है, चलिए आ जाइए, जल्दी जल्दी से आ जाइए। ठीक है, तो ये क्या हो गए, फीचर्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक हो गए गुड प्रेसी राइटिंग के लिए। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट है, रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रेसी। किसी भी प्रेसी को यानी कि प्रेसिस को लिखने के लिए जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, रूल नंबर 1 आपके लिए क्या दे रहा है, रीड द पैसेज 2 और 3rd टाइम, यानी कि लगभग पैसेज को 2-3 बार पढ़िए जिससे अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाए, आपको डीपली समझ में आ जाए। दूसरा और इम्पोर्टेंट रूल ये है, आइडेंटिफाई द सेंट्रल आइडिया एंड मेजर पॉइंट्स। सेंट्रल आइडिया आपको समझना है पैसेज का जो राइटर ने लिखा है, और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसकी जो थीम वगैरह है, ठीक है ना, वो आपको समझने हैं। 3rd नंबर पे है ओमिट एग्जाम्पल्स। राइटर कुछ एग्जाम्पल पेश कर देता है, इलस्ट्रेशंस पेश कर देता है, कोड डाल देता है, उसमें रिपीटेशन कर देता है कुछ फ्रेजेस की, तो उनको आपको क्या करना है, ओमिट करना है, अवॉइड करना है अपनी प्रेसी राइटिंग करते समय। 4 नंबर है, यूज योर ऑन लैंग्वेज ऑन वर्ड्स। आप अपने शब्दों को, अपनी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट टेंस में आपको राइटिंग लिखना है। 5th एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, कीप द टोन एंड इंटेंट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज इंटेक्टेड। यानी कि आपको इसकी जो टोन है और जो राइटर कहना चाहता है वह चीज़ नहीं बदलनी, वह आपको वैसी की वैसी लिखनी है, नहीं तो आपकी प्रेसी राइटिंग बेकार हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, एंड 6 नंबर पर है, राइट इन 3rd पर्सन एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि राइटिंग आपको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है, पास्ट टेंस में करना है, और 3rd पर्सन प्रोनाउन का यूज करना है, आई और वी का इस्तेमाल उसमें नहीं करना है। ठीक है, 7th नंबर पर है, मेंटेन द लॉजिकल फ्लो ऑफ थॉट्स। जो विचार राइटर प्रेजेंट करना चाहता है उन विचारों का जो फ्लो है, लॉजिक सेंस है, वो आपको क्लियरली प्रेजेंट करना है उसमें। और है आपके पास 8 नंबर पे, इंक्लूड ए सूटेबल टाइटल। अगर आपको टाइटल समझ में आ रहा है तो आप उसका टाइटल डाल सकते हैं, ये जरूरी नहीं होता, कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शनल चीज़ है टाइटल देना, बट अगर आप टाइटल दे देते हैं तो आपकी प्रेसी राइटिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है और बढ़िया हो जाती है, लोगों को समझ में जल्दी आ जाती है कि उसका टाइटल भी दिया गया तो उसको पढ़ने में मज़ा भी आ जाएगा। 9th नंबर पर है, स्टिक टू द रिक्वायर्ड वर्ड लिमिट, यूजुअली 1/3 ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। आपको वर्ड लिमिट का खास ध्यान रखना है, आपकी प्रेसी राइटिंग 1/3 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ओरिजिनल टेक्स्ट के। ठीक है ना, रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रेसीज ये हो गया था, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रेसी राइटिंग। यानी कि प्रेसी राइटिंग कितने तरीके की हो सकती है, इसके कितने प्रकार हो सकते हैं। वैसे तो बेसिकली प्रेसी राइटिंग का एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जितनी भी राइटिंग्स हैं वो एक ही तरीके की होती हैं, बट फिर भी हम कोर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो प्रेसी राइटिंग है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है ना, राइटिंग के अकॉर्डिंग जो दिया गया है टेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट वे में आप लोग याद रखिएगा, डेस्क्रिप्टिव प्रेसी। यानी एक जो राइटिंग है प्रेसी का वो डेस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। डेस्क्रिप्टिव टाइप की जो प्रेसी राइटिंग है उसके लिखने का उद्देश्य क्या है, टू समराइज एन इंफॉर्मेटिव और डेस्क्रिप्टिव पैसेज।
कोई इंफॉर्मेटिव या डेस्क्रिप्टिव पैसेज लिखा गया है किसी राइटर के द्वारा, उसकी समरी, उसको समराइज करना इसका मेन उद्देश्य होता है, ठीक है ना। कौन से वाले का? डेस्क्रिप्टिव प्रेसी राइटिंग का। इसमें कंटेंट क्या क्या होता है डेस्क्रिप्टिव प्रेसी में? कुछ फैक्ट्स दिए जाते हैं, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशंस होती है और इसका ऑब्जर्वेशन दिया गया होता है। टोन की बात करें, इसमें टोन किस तरीके से रखनी है आप लोगों को? अगर आप डेस्क्रिप्टिव प्रेसी लिख रहे हैं तो न्यूट्रल रहना है आपको, और जो फैक्ट दिए गए हैं उन्हीं फैक्ट के आधार पे आपको राइटिंग लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपसे बोल रहे हैं, जैसे एक टेक्स्ट दिया गया हो कि वोल्केनो एरप्ट्स, ये टेक्स्ट है ओरिजिनल, इस पे बहुत लेंदी क्या है राइटिंग लिखा गया है, लगभग 2 से 3 पैराग्राफ में राइटिंग लिखा गया है। अब आपको इसकी क्या करनी है? प्रेसी राइटिंग करनी है। इट मीन समराइजिंग अ पैसेज ऑन हाउ अ वोल्केनो एरप्ट। तो इसके जो फैक्ट दिए गए होंगे उन्हीं फैक्ट के आधार पर आपको सब कुछ कहानी लिख देनी है, ठीक है ना, न्यूट्रल वे में, अपनी कोई ओपिनियन वगैरह नहीं देनी। ये होता है आपका फैक्चुअल या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ठीक है। चलिए, इसके बाद में जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, नरेटिव प्रेसेस। नरेटिव प्रेसेस यानी नरेशन करना किसी चीज की, तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? टू समराइज ए स्टोरी और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। नरेशन होता क्या है? नरेशन इज द स्टोरी और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स यानी घटनाओं की जो जानकारी होती है, कंटिन्यूसली चलती है कहानी के तौर पे, वो नरेशन के अंतर्गत आता है। तो अगर कोई टेक्स्ट ऐसा है जिसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, स्टोरी लाइन है या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दिए गए हैं, तो वो आपका नरेटिव प्रेसी राइटिंग रहेगा। और उसको किस तरीके से आपको प्रेसी राइटिंग करना है? क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स को नोट करना है, कैरेक्टर्स उसके लिखने हैं और सेटिंग के अकॉर्डिंग उसको लिखते जाना है। इसमें जो टोन रहेगी ऑब्जेक्टिव रहेगी, मतलब डेस्क्रिप्टिव, और स्टोरी लाइक क्रिएशन आप इसमें कर सकते हैं, इससे स्टोरी लिखी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अ शॉर्ट प्रीसी ऑफ अ हिस्टोरिकल इवेंट्स, कोई हिस्टोरिकल इवेंट दिया गया, किसी की बायोग्राफी दी गई है या कोई कहानी दे दी गई है, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे है एक्सपोजिटरी प्रेसेस। एक्सपोजिटरी प्रेसेस अच्छा विकल्प है। मोस्टली जो प्रेसी राइटिंग होते हैं एक्सपोजिटरी टर्म के ही होते हैं। इसका उद्देश्य होता है टू समराइज अ थियोरेटिकल और एक्सपोजिटरी पैसेज। इसमें जो चीज़ें शामिल होती हैं वो होती हैं आपकी डेफिनेशंस, एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन ऑफ एन आइडिया और कंसेप्ट, ठीक है। टोन की बात करें तो फॉर्मल टोन रहेगी, एक्सप्लेनेटरी सेंस रहेगा, आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है आपको। एग्जाम्पल के तौर पे प्रेसी राइटिंग ऑफ एन एसे डिस्कसिंग डेमोक्रेसी और एवोल्यूशन। तो इसमें एसे डिस्कसिंग ऑन डेमोक्रेसी और एवोल्यूशन, ये क्या है? क्रिटिकल चीज़ें हैं, तो इनको आपको समराइज करना होगा, डेफिनेशंस बतानी है, एनालिसिस करना होगा, पूरा कोर कंसेप्ट जो आइडिया है उसको एक्सप्लेन करना होगा। फोर्थ नंबर पर है आपका आर्गुमेंटेटिव और क्रिटिकल प्रेसेस। क्रिटिकल का मतलब आलोचनात्मक होता है, आर्गुमेंटेटिव मतलब डिबेट बेस होता है। इसमें जो राइटर है जो ओरिजिनल टेक्स्ट लिख रहा है वो 2 पहलुओं में बात कर रहा होगा। किसी एक पहलू में किसी चीज़ के ड्रॉबैक्स बता रहा होगा और किसी दूसरे पहलू में उसी चीज़ के परफेक्शन बता रहा होगा। मतलब परफेक्शन और इम्परफेक्शन दोनों को बैलेंस करते हुए राइटिंग लिखा गया होगा। आपको उसी कोर मैसेज के अकॉर्डिंग, कोर वैल्यू के अकॉर्डिंग, उसकी जो थीम चल रही है उसी को क्रिटिकली एनालाइज करके समरी लिखनी है, ठीक है ना, समराइज करना है उसको। तो ऑथर्स क्लेम, ऑथर जो डिबेट कर रहा है उन चीज़ों को समझना है, रीजनिंग लगानी है, अपनी एग्जाम्पल्स को नोट कर लेना है। टोन रहेगी एनालिटिकल यानी विश्लेषण करना है आपको, न्यूट्रल रहना है, विश्लेषण करके उन्हीं चीज़ों को लिखना है। डोंट ऐड योर ओपिनियन, अपनी ओपिनियन तो आपको किसी भी प्रेसी राइटिंग में नहीं लिखनी है। ए प्रेसी ऑफ एन एडिटोरियल और ओपिनियन कॉलम, इस तरीके की राइटिंग्स आपके हो सकते हैं आर्गुमेंटेटिव। फिफ्थ नंबर पर है लीगल और ऑफिशियल प्रेसिस। लीगल का मतलब सरकारी चीज़ों से होता है। तो यूज्ड, इनका उद्देश्य क्या है? यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल कॉन्टेक्स्ट, ये प्रशासनिक या कानूनी चीज़ों के अंतर्गत आते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड से संबंधित होते हैं, उनको समराइज किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग और गवर्नमेंट पॉलिसीज। इन सारी चीज़ों के लिए हम जो राइटिंग लिखते हैं शॉर्ट और कंसाइज वे में, समराइज वे में, उसको हम क्या करते हैं? उसको बोला जाता है लीगल और ऑफिशियल प्रेसी राइटिंग। कंटेंट में शामिल क्या है? प्रेसिस, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट जो चल रहे हैं सरकारी तंत्र के, उन चीज़ों के आधार पे हो सकता है। इसकी जो
टोन है स्ट्रिक्टली फॉर्मल रहती है और बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कंडेंसिंग ए गवर्नमेंट सर्कुलर और लीगल नोटिस। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई नोटिस जारी किया है, अब उस नोटिस को हमें शॉर्ट और कंसाइज वे में बताना है। एग्जाम्पल के तौर पे जो गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज निकलती हैं तो बहुत बड़ा लेंदी चिट्ठा होता है उस नोटिस में, ठीक है ना, जो नोटिफिकेशन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं उसको शॉर्ट और कंसाइज वे में लिख देते हैं, बहुत ही शॉर्ट में बता देते हैं सारी चीज़ों को, जिससे कोई चीज़ छूटती भी नहीं है और आप लोगों को सब कुछ पता भी पड़ जाता है। तो एक तरीके से आप उसको प्रेसी राइटिंग बोल सकते हैं, बट क्योंकि हम उसको उस फॉर्मेट में नहीं लिखते, इस फॉर्मेट में वो लिखा जाता है, दैट इज वाई इट इज़ नॉट अ गुड एग्जाम्पल ऑफ प्रेसी राइटिंग। अगर हम उसको तरीके से लिखें, एक शॉर्ट पैराग्राफ में लिख दें सारी चीज़ों को इंक्लूड करके, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रेसी राइटिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइप। अब आपको ये पता करना हो कि ये जो प्रेसी राइटिंग है या ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट का हमें जो प्रेसी राइटिंग करना है वो किस बेस पे करना है, ये टेक्स्ट किस तरीके का है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका लेटर राइटिंग में भी आ जाएगा और स्टेंजा जो अनसीन पैसेज वाला जो टॉपिक है आपका उसमें भी आ जाएगा, ठीक है ना। उसमें भी फैक्चुअल, क्रिटिकल, नरेटिव, डिडक्टिव और क्या रहता है, आर्गुमेंटेटिव। इतने तरीके के पैसेज होते हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो आपको उनको भी आइडेंटिफाई करना होगा कि ये पैसेज किस तरीके का है, इसका आंसर कैसे दें। आंसर देने का तरीका आपको बताया था, पहचानने का तरीका कैसे हो, तो उसको भी यहीं से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कौन सी चीज़ किस तरीके की होती है, ठीक है ना। अगर हमें ये पता लगाना है कि ये दिया हुआ टेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव है या नहीं, तो उनमें चीज़ें देखनी है, उसमें फैक्ट होने चाहिए, स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए, मतलब टाइम, डेट, प्लेस वगैरह आपका होना चाहिए, तो वो डिस्क्रिप्टिव होगा। एक स्टोरी लाइन होगी, इवेंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगे, तो वो आपका नरेटिव राइटिंग होगा, ठीक है ना। और एक्सप्लेन्स थ्योरी और प्रोसेस अगर दी गई है तो वो आपका एक्सपोजिटरी होगा, तो हम क्रिटिकल वे में भी लिख सकते हैं। डिफेंस और पॉइंट ऑफ व्यू दिए गए होंगे तो आर्गुमेंटेटिव या क्रिटिकल राइटिंग होगा वो आपका। और गवर्नमेंट लीगल डोमेन से कोई चीज़ निकल कर आ रही है, कोई राइटिंग निकल कर आ रहा है, तो वो आपका ऑफिशियल या लीगल राइटिंग होगा, ठीक है। तो इस बेस पे हम ये तय कर सकते हैं कि दिए हुए राइटिंग का जो प्रेसी हमें लिखना है वो किस तरीके से लिखना है। इसको इंटरकनेक्ट करिए पैसेज राइटिंग से, ठीक है ना, अनसीन पैसेज से। हमें ये कैसे पता लगाना है कि दिया हुआ पैसेज किस तरीके का है, उसके अकॉर्डिंग हम एनालाइज करके आंसर दें या बिना सोचे समझे डायरेक्टली टेक्स्ट को देखकर आंसर दे दें, ठीक है ना। हमें जब ये समझ में आ जाएगा कि ये पैसेज किस तरीके का है, उसी बेस पर हमको आंसर देने हैं। क्रिटिकल पैसेज है तो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से आपको आंसर देना है। आर्गुमेंटेटिव है तो आपको उसकी क्रिटिकली चीज़ें एग्जामाइन करनी पड़ेंगी, उसके हिसाब से देना है। नरेटिव है तो स्टोरी लाइन देखनी पड़ेगी। फैक्चुअल है तो फैक्ट्स, इवेंट, टाइम, प्लेस और एक्शन देखने पड़ेंगे। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा टेक्स्ट किस तरीके का है, तो आंसर भी आपको उसी बेस पर देने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रीसेस। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके फॉर्मेट के लिए कभी नहीं पूछा जाता, इसके फॉर्मेट पर आंसर कभी नहीं आता, क्योंकि इसका कोई खास फॉर्मेट होता ही नहीं है, बस टाइटल होता है, ठीक है ना। चलिए, तो क्या है, टाइटल होगा शॉर्ट, रेलिवेंट और बेस्ड ऑन द सेंट्रल आइडिया, अगर ये पूछा जाए तो। बॉडी ऑफ प्रेसिस होती है, ए सिंगल वेल स्ट्रक्चर पैराग्राफ होता है, ध्यान दीजिएगा, सिंगल वेल स्ट्रक्चर पैराग्राफ रिटन इन योर ऑन वर्ड्स, सिंगल पैराग्राफ होता है, ध्यान रखना। मेंशन वर्ड काउंट एट द एंड, ऑप्शनल होता है, बट अगर आप चाहें कि आपने कितने वर्ड्स में ये पैसी लिखी है तो आप उसे लिख सकते हैं लास्ट में। अवॉइड डिवाइडिंग इनटू पैराग्राफ्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके लिए कि आपको पूरी प्रेसी जो है सिंगल पैराग्राफ में लिख देनी है, ठीक है ना, सिंगल पैराग्राफ में लिखनी है आपको। इस तरीके से ये ठीक है, आपको उसको इस तरीके से अलग अलग पैराग्राफ में डिवाइड नहीं करना, जैसे ये 2 पैराग्राफ हो गए, आपको प्रेसी सिंगल पैराग्राफ में ही लिख देनी, ठीक है। प्रेसी इज वन यूनिफाइड ब्लॉक ऑफ थॉट्स, ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये एक शॉर्ट डेफिनेशन होगी। प्रेसी इज वन यूनिफाइड ब्लॉक ऑफ थॉट्स, ठीक है ना, एक यूनिफाइड पैराग्राफ होता है जिसमें आपके सारे विचार इकट्ठे करके आप लिख देते हैं। इसके बाद में हमारे पास है लैंग्वेज एंड स्टाइल। लैंग्वेज एंड स्टाइल, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, एस्पेक्ट्स, टेंस, एस्पेक्ट्स में टेंस समझिएगा, टेंस कैसा होना चाहिए, पास्ट टेंस में लिखना है। अनलेस द पैसेज इज टेक्निकली, टेक्निकली पैसेज होगा, साइंटिफिक होगा,
तो आप उसको प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं, यानी जो यूनिवर्सल चीज़ें हैं वो प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी पास्ट टेंस में लिखी जाती हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला जो फीचर है आप इसमें लगा सकते हैं। दूसरा, पर्सन की बात करें, किस पर्सन में लिखना है, तो थर्ड पर्सन नरेशन होना चाहिए। पर्सनल प्रोनाउन का यूज आपको नहीं करना है। सेकंड नंबर पर वॉइस की बात करें, किस वॉइस में लिखना है, तो एक्टिव सेंटेंस प्रेफर किए जाते हैं। पैसिव अलाउड वेयर नेसेसरी, अगर कोई सेंटेंस पैसिव में इस तरीके से दिया है ओरिजिनल टेक्स्ट में, जिसको आप एक्टिव में बनाएंगे तो उसका सेंस सही नहीं जाएगा, तो आप उसको पैसिव में लिख सकते हैं। अदरवाइज क्या है, एक्टिव सेंटेंस में आपको बात करनी है। स्टाइल फॉर्मेट कैसा रहेगा आपका, स्टाइल में फॉर्मल लिखना है, फैक्चुअल लिखना है, इम्पर्सनल लिखना है, पर्सनल नहीं होना चाहिए। टोन कैसी रहेगी, सिंपल रहेगी, न्यूट्रल करेंगे आप। मैच द टोन ऑफ द ओरिजिनल ऑथर, जो ऑथर की टोन है आप उसी टोन के हिसाब से उसे लिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज में अवॉइड करना है किसको, डायरेक्ट स्पीच को अवॉइड करना है, ओपिनियंस आपको नहीं देनी है, पोइटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है, एग्जैगरेशन आपको नहीं करना है, बड़ा चढ़ाकर बातों को यूज नहीं करना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में आगे चलते हैं, स्टेप्स टू राइट अ गुड प्रेसी, एग्जाम्पल या एग्जाम स्ट्रेटेजी आप इससे बोल सकते हैं। यानी अगर आपसे स्टेप्स पूछे जाएं कि क्या क्या स्टेप्स आपके हो सकते हैं एक अच्छी गुड प्रेसी राइटिंग करने के लिए, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, पैसेज को हम पढ़ेंगे कंप्लीटली, ठीक है, अंडरलाइन करेंगे की पॉइंट्स को, आर्गुमेंट्स को, नोट करेंगे सेंट्रल थीम को, मेक ए रफ आउटलाइन और बुलेट लिस्ट। फिफ्थ नंबर पे, राइट ए टाइटल आफ्टर समरी नॉट बिफोर, राइट द प्रेसी इन योर ओन वर्ड्स, रिवाइज फॉर ग्रामर, कोहेरेंस एंड क्लैरिटी, और काउंट द वर्ड्स एंड एंश्योर इट इज 1/3 ऑफ ओरिजिनल। तो ये क्या है, स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप प्रेसी लिख सकते हैं। एंड सैंपल प्रेसी विद एक्सप्लेनेशन, अब प्रेसी देख भी तो लो कैसी प्रेसी होती है, कैसे लिखा जाता है। तो ओरिजिनल टेक्स्ट हमारे पास है, ये ओरिजिनल टेक्स्ट है पूरा का पूरा, इसमें लगभग 150 वर्ड हैं। ठीक है, मैंने काउंट करके नहीं लिखे हैं, बस एग्जांपल के तौर पे लिख दिया है। तो इसमें 150 वर्ड है, और इसका जो प्रेसी हमने लिखा है वो 50 वर्ड में लिखा है, मतलब 1/3 ऑफ द ओरिजिनल्स। इसका हमने टाइटल भी दे दिया है, रिफॉर्मिंग द एजुकेशन सिस्टम, और ये आपकी प्रेसी राइटिंग कर दी है। इस तरीके से आपको करना है सिंगल पैराग्राफ में। अगर इसमें 2 पैराग्राफ भी होते, मान लो कि हम यहाँ से इसको पैराग्राफ चेंज कर देते, तब भी हमारा सिंगल पैराग्राफ ही रहना चाहिए था। ओके, कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मोस्टली कैंडिडेट कर देते हैं, उन मिस्टेक्स को आप लोगों को अवॉइड करना है। उन मिस्टेक्स में शामिल हैं कॉपी सेंटेंस, आप ओरिजिनल सेंटेंस कॉपी नहीं कर सकते, इसको याद रखना है। इससे होता क्या है, प्रेसी मस्ट बी इन योर ओन वर्ड्स, क्योंकि प्रेसी राइटिंग आपके खुद के शब्दों में होता है, इसलिए ये गलत है, कॉपी सेंटेंस नहीं करना चाहिए। इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स और डिटेल्स, आपको एग्जाम्पल्स और डिटेल को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, केवल क्या करना है, मेन आइडियाज लिखे जाते हैं प्रेसी राइटिंग में। राइटिंग ओपिनियंस और जजमेंट्स, आप ओपिनियंस और जजमेंट इंक्लूड नहीं कर सकते, आपको न्यूट्रल रहना है और फैक्चुअल रहना है, जैसा सेंस जा रहा है ओरिजिनल टेक्स्ट का वैसे काम करना है। वर्ड लिमिट से एक्सीड नहीं करना है, ठीक है ना। प्रीसीज इकोनॉमी वर्ड्स आर की, यानी कि प्रेसी राइटिंग का जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, इसके वर्ड की लिमिट तय करना, शब्दों को तय शब्दों के साथ में लिखना। चेंजिंग द ऑथर्स टोन, ऑथर की जो राइटिंग टोन है वो आप चेंज नहीं कर सकते। द टोन ऑप्टिमिस्टिक क्रिटिकल शुड बी प्रिजर्व, यानी जैसी टोन राइटर ने लिखी है ओरिजिनल टेक्स्ट में उसी टोन में आपको लिखना है, आप अपनी टोन उसमें नहीं बना सकते। इसके बाद में इंपॉर्टेंट फीचर, क्वेश्चंस पे आ जाइए। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी हो गई। प्रेसी राइटिंग पर मैं 1-2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, प्रैक्टिस के तौर पे। तो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करिएगा। द आइडियल लेंथ ऑफ अ प्रेसी शुड बी, एक प्रेसी की जो आइडियल लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, सेम एज ओरिजिनल, हाफ ऑफ ओरिजिनल, 1/3 ऑफ ओरिजिनल, एज शॉर्ट एज पॉसिबल। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेसी राइटिंग में जो लेंथ है वो कितनी हो सकती है। सभी लोग बताएं, किसी का आंसर नहीं आ रहा अभी तक।
किसी का भी आंसर नहीं है। चलिए फिरोज और नरसिंह, अनुप्रिया ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है ना, जिनका राइट आंसर है 1/3 ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट। ओरिजिनल टेक्स्ट का 1/3 पार्ट हम लिख सकते हैं प्रेसी राइटिंग में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग में हमें क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए? इनडायरेक्ट स्पीच, ऑन वर्ड्स, एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशंस और पास्ट टेंस। क्या चीज़ हम अवॉइड करेंगे प्रेसी राइटिंग में और क्या चीज़ हम यूज करेंगे यहाँ पर? अभी अभी सारी चीज़ें बता दी थी मैंने, ठीक है। चलिए अमृत, ओके ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है अमृत का। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी एग्जैक्टली। नो 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 नो, बी क्यों हो जाएगा भाई? हम अपने शब्दों में ही तो प्रेसी लिखते हैं, तो ये तो हम शामिल करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में हम लिखते हैं, हमें पता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स एंड, यहाँ पर देखिए मैंने क्या क्या बताया है, एक बार फिर से देखिएगा। इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स, राइटिंग ओपिनियंस, और ये सारे फीचर बता तो दिए आप लोगों को। पर्सन, टेंस, पर्सन, वॉइस, स्टाइल, टोन। पास्ट टेंस में लिखना है, टेक्निकली साइंटिफिक लिखना है, थर्ड पर्सन में लिखना है, नो पर्सनल ओपिनियन करनी है, पैसिव अलाउड करना है, ठीक है ना। और इधर ये बता दिया था कि किस तरीके से लिखना है आपको। हाँ, कंटेंट, फैक्ट, डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव, एक्सपोजिटिव, आर्गुमेंटिव, और ये दे दिया आपको डॉक्यूमेंटेशन। जो टेबल बनी हुई है उनमें देखिए ये सारी चीज़ें बताई हैं मैंने आपको कि किस तरीके से क्या यूज़ करना है। राइट इन थर्ड पर्सन एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। आ गया ये वाला क्वेश्चन, देखिए इसीलिए तो चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं कि जब आप पढ़ते हैं तब तो ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है ना। तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं, अपने खुद के शब्दों में लिखते हैं, पास्ट टेंस में लिखते हैं, केवल हम एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस को यूज नहीं करते, ठीक है। तो यही क्या है हमारा आंसर है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि चीज़ों को देखते हैं तब तो ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ याद है, लेकिन जब क्वेश्चन आ जाता है तो कन्फ्यूजन वहीं पर आ जाती है। तो एक बार देख लिया है, एक दो बार और पढ़िएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, उसको प्रैक्टिस करिए, उसको लर्न करिए, ठीक। वेरी गुड, सेकंड का सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ए गुड प्रेसी शुड, ए गुड प्रेसी शुड इंक्लूड एवरी स्मॉल डिटेल, यूज पोएटिक लैंग्वेज, बी लॉन्गर देन द ओरिजिनल, कैप्चर द एसेंस कंसाइजली। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइटिंग क्या हो जाए, थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताना है। ओके, ऑप्शन डी आ रहा है, कैप्चर द एसेंस कंसाइजली, यानी जो एसेंस का मतलब आवश्यक चीजें हैं उनको बहुत ही कंसाइज वे में आपको यूज करना है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर रहेगा। क्लियर, चलेगा। और देखिए इंपोर्टेंट एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोगों के साथ के जितने भी कैंडिडेट हैं जो अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं ले पाए हैं, रक्षाबंधन का ऑफर स्टार्ट है, एप्लीकेशन पर आप लोग चाहें तो उनको रेफर कर सकते हैं जो कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है ना। कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं RR Academy FZD ऑफिशियल पर किसी भी कोर्स में जाके, फेस्टिव 2025। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रैक्टिस सेशन के साथ में। आप लोग इसको पढ़िए, इसके PDF नोट्स मिल जाएंगे, उनको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है।